जब से एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे संभाल रही है कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारा शायद रॉ मटेरियल ईजी होगा और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट पे हद से ज़्यादा कमी होगी। चाहे डेवलपमेंट है या एजुकेशन है, मगर जिस पे मुझे बात करनी है मैं करूँ। गवर्नमेंट उनके पास प्लान लेके जाती थी, अनएजुकेटेड लोग थे, उन्हें वो प्लान समझ में नहीं आते थे। स्पोर्ट्स काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में उन एसोसिएशंस को मॉनिटर करता है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंसूर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में बात होती है लोगों को दरपेश आए काफ़ी मसाइल पर, और हमारी यही कोशिश रहती है उन मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाना और उनका जल्द से जल्द अजाला हो। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मुतालबात हैं इनकी, क्या तवक्कात रखते हैं ये हुकूमत से। मुझे लगता है कि वो कोई गांव नहीं है जहाँ पे पंच नहीं है, जहाँ पे सरपंच नहीं है, जहाँ पे बीडीसी नहीं है, जहाँ पे डीडीसी नहीं है। हम बोलते वो भुगतना पड़ता हमें, क्योंकि जो पीछे सरकारों ने अगर 70 साल में ये काम किया होता शायद आज हमें नहीं लड़ना पड़ता। अगर टाउन में डेवलपमेंट हो रही है तो हमें उस पिछड़े हुए इलाके उड़ी के उस लिम्बर का भी सोचना होगा जहां आज तक नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है, बंगस में हमारे पास रोड नहीं था, तो आज की डेट में बंगस के बीच मैदान में गाड़ी जाती है। आप बंगस बाद में जाइए, पहले खुलवाग आ जाए, पहले हमारे मार्केट में आ जाए। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा हम लोगों को पानी आता है, 24 घंटा सफ़र करना पड़ता हूँ। कश्मीर में आज तक कोई इंडस्ट्रीज है ही नहीं। इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, माचिस फैक्ट्री, वो भी बंद है। जहाँ तक ओल्ड टाउन का ताल्लुक है उसको डीकंजस्ट कर दीजिए और थोड़ा सा बाहर निकाल कर लोगों को हवा लेने का मौका दे दीजिए। नाज़रीन, एजुकेशन पे बात होगी और इस वक्त हम आपसे रूबरू है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रिंसिपल भी। तो इस पे जाहिर सी बात है, पहले हम इन्हीं से जानना चाहेंगे यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को लेकर। हमने इस साल स्टार्ट किया है NEP एट कॉलेज लेवल या हायर एजुकेशन लेवल पे, लेकिन इंशाल्लाह 23 में स्टार्ट हो जाएगा एट स्कूल लेवल। एंड मैं बारामूला के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द कॉलेज दैट हैज़ बीन गिवन ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम अब अपने हिसाब से यहाँ का कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर बना रहे हैं, और जो भी यहाँ सिलेबस है, कोर्सेज़ हैं, वो सारा हम खुद बना रहे हैं। सो दिस अ बिग न्यूज़ फॉर बारामूला पीपल। रही बात कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें कि वट एवर यू आर सेइंग, खाली पॉलिश करना या टीवी पे बोलना काफ़ी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जब आप जाएंगे, जितने भी आप यहाँ पर लोग हैं, तो यू विल फाइंड देयर आर प्रॉब्लम्स। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं, ओनली द वेयरर नोज वायर द शू पिंचेस। तो जब आप डीप जाएंगे सोसाइटी में, आपको पता चलेंगे देयर आर प्रॉब्लम। सो ग्राउंड लेवल पे आपको जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। देयर आर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स इवन एट स्कूल लेवल, इवन एट कॉलेज लेवल, और वहाँ पर कुछ इश्यूज़ जो है, जो एड्रेस हम लगातार करते आ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे अगर तवज्जो दी जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है ये इसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये ज़्यादातर टाउन में ही इम्प्लीमेंट होगी। हमारे जो पसमानदा जात, जो अपर एरियाज़, हिली एरियाज़ या फारफलंग एरियाज़ के जो बच्चे हैं, वहाँ पर एजुकेशन में बहुत कोताहियाँ हैं अभी तक। मैं ये कहूँ कि किसी एक जगह स्टूडेंट की अगर तादाद देखें तो 150 प्लस है, वहाँ पर 7 या 4 टीचर मुश्किल से होंगे। जहाँ हम अगर देखेंगे नीचे टाउन एरिया में, सिटी में आएंगे, वहाँ पर 50 स्टूडेंट होंगे, वहाँ पर 15 टीचर्स होंगे। उसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम जो है ये ख़राब हो रहा है। ये मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को जहाँ तक ठीक करने की कोशिश अगर सरकार चाहती है कि ये सिस्टम ठीक हो, इनको रेशियो पहले मेंटेन करना है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर कितने टीचर्स हैं। तो ये सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट होगी अगर ये सरकार ऐसी एक पॉलिसी तैयार करे। मैंने 2000 से देखा है कि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, तो ये एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन से हम पढ़ते, पहले तो LKG UKG वो कोई नाम नहीं होता, वो ना ही था। उसके बाद फर्स्ट से हमें लिया गया फर्स्ट,
और जब हम क्लास पढ़ते थे तो उस टाइम हम करते थे कि हमें बिठाया गया है, ABCD जो खेला जाता है वो अंताक्षरी तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता था। और ये सिलसिला लगातार 8th तक, जब हम 8th तक हम पहुंच जाते थे, मैं गुज्जर बकरवाल की बात नहीं करूंगा, ये सारे जितने भी फार फ्लैंग एरियाज़ के रूरल एरियाज़ के स्कूल्स हैं, इनमें यही सिस्टम चलता है और शुरू से चलता आ रहा है, लगातार और आज भी चल रहा है। टीचर्स अंताक्षरी खिलाते हैं, टीचर्स कबड्डी खिलाते हैं। और ऐसा होता है कि कहीं बहुत सारे स्कूलों में मैंने ऐसा देखा है कि ब्रेक टाइम जो होता है वो 1 बजे से 2 बजे तक का होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्कूलों में नाउअडेज मैं देख रहा हूँ कि 12 बजे छोड़ दिया जाता है और 3 बजे स्कूल ये जो ब्रेक है इसको क्लोज किया जाता है। मैं मिडिल स्कूल में मतलब अपनी ड्यूटी अंजाम कर रहा हूँ। मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात जब हम करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, स्पेशली प्राइमरी स्कूल जो होते हैं या मिडिल स्कूल जो होते हैं, उनमें अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है अभी। आई थिंक इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी यहाँ है या इस मंच के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब से कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स के लिए और मिडिल स्कूल्स के लिए, जो खस्ता हाल है मुझे लग रहा है। ये भी एक अल्टरनेटिव रहेगा कि अच्छे से हो जाएगा। या हाल हाल हमें हमारे प्रिंसिपल GDC बारामूला साहब ने अभी बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही चाहता है कि अब कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, को रिजल्ट्स शायद बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हो? हमारे बच्चे मर रहे हैं इस टाइम, स्कूलों में ड्रग्स चल रहा है, लड़कियां ड्रग्स कर रही है और टीचर्स को ये पता है कि हमारी बेटियां ड्रग्स कर रही हैं, हमारे बेटे ड्रग्स कर रही है, और स्कूल जो टीचर्स हैं वो अपने ऐशो आराम में बैठे हैं। किस स्कूल की, किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हो आप? क्या जब हमारे बच्चे बढ़ेंगे नहीं, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, जब हमारे बच्चे सुबह निकलते हैं शाम को घर ही नहीं पहुंचते, क्या वही एजुकेशन आप बोल रहे हो? उसी एजुकेशन की बात कर रहे हो? हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल वाले हैं, जब 1 महीना होता है तो ये मैसेज आते हैं कि हमें फ़ीस चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, मगर कभी किसी टीचर ने ये कहा है कि कभी पेरेंट्स को बुलाएं कि आपका बच्चा गलत कर रहा है? वो देख के अनजाना हो रहा है, वो देख के आंखें बंद कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर नौजवान नस्ल को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपना नज़रिया बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हमारी सोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, अब ज़रूरत है हाथ खींचने की। एजुकेशन सेक्टर है, देखिए एजुकेशन जो है, टीचर्स हमारे अपने हैं, कोई दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं, हमारे अपने टीचर हैं। सबसे बुरा हाल जो इस वक्त है वो गवर्नमेंट स्कूलों का है। यहाँ पे सब ने कहा कि अभी हमारे एक मोअज़्ज़िज़ इंसान ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर LG गवर्नर राज देना चाहिए, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमारी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं किए हैं। जब जब स्टेट गवर्नमेंट आई, जब जब अच्छा लोग पावर में आए, उन्होंने अच्छे काम किए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे काम नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग ऐसे आए जिन्हें प्लान का पता ही नहीं था। गवर्नमेंट उनके पास प्लान लेके जाती थी, अनएजुकेटेड लोग थे, उन्हें वो प्लान समझ में नहीं आते थे, तो वो काम रुक जाते थे। लेकिन जहाँ पर पढ़े लिखे लोग आए, जहाँ पर अच्छे लोग आए, वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई। जो देखिए, जो एजुकेशन की बात है, जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आज आई है, 34 साल के बाद जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, जहाँ पे 5 साल +3+3+4 का जो पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि जैसे अभी मेरे कुछ भाई ने बोला कि अर्बन और रूरल का जो फ़र्क रहेगा, क्या ये चीज़ें गाँव में पॉसिबल रहेगी इसको इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि टाउन में ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोग्राम से कि गवर्नमेंट को कि अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर रैशनलाइजेशन, कि जिस स्कूल में जितने बच्चे हैं, कितने टीचर चाहिए,
कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा है टीचर कम है, कि स्कूल में टीचर ज़्यादा है तो बच्चे कम है, या रैशनलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग भी कर सकते हैं कि किसी एक मोहल्ले में हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हाई सेकेंडरी भी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है कि एक स्कूल अगर वहाँ पे है, उस बिल्डिंग में अगर हाई सेकेंडरी लेवल का स्कूल चल सकता है तो वो दोनों स्कूल बंद करके एक ही जगह अच्छी एक हाई सेकेंडरी चलने की ज़रूरत है। ऐसे अगर कहीं पे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल है तो उस मिडिल स्कूल को बंद करके एक हाई स्कूल अच्छी से चलाने की ज़रूरत है। ऐसे ही हाँ, रही बात जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्किल प्रोग्राम्स आ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने भी बच्चे निकलेंगे, चाहे वो 12th पास निकले या ग्रेजुएशन करके निकले, कहीं ना कहीं वो स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन निकलेंगे तो वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी ये स्कीम जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें है, सबसे बड़ा चैलेंज जो इसमें है, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में खाली आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ेगा। आपके जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो इन चार्ज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर, उनको भी काम करना, खाली बोलना नहीं होगा, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे, सोसाइटी के साथ मिक्स हो जाएंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बात करेंगे, लेकिन एरोगेंस मत दिखाइए। तो एरोगेंस से आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे ज़्यादातर जो है ये 6 महीना जो हमारे लोग हैं ये माइग्रेंट हो जाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, तो इनके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है एजुकेशन की। इनके लिए एक मोबाइल स्कूल होता है, लेकिन मोबाइल स्कूल के साथ जो मोबाइल वो सीजनल 6 महीने के लिए टीचर है वो सिर्फ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है। सितंबर तक होने की प्रॉब्लम ये होती है कि सितंबर में जब बच्चे वापस आ जाते हैं वो अपना एडमिशन जो है अपने फिर से उस अपने जो स्कूल है उसमें लेते हैं। उस वक्त ये दिक्कत हो जाती है कि जो वो 6 महीने वाला सीजनल टीचर है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। जब एग्ज़ाम होता है तो वो सारा जो बच्चा जब एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकता है तो वो उस टीचर को खमियाजा उठाना पड़ता है जो स्कूल में अच्छे से जो परमानेंट टीचर है। तो उसकी वजह से हम ये चाहेंगे अगर हिली एरियाज़ में, अपर एरियाज़ में जो गरीब पसमानदा जात जो तबका है उसको अगर डेवलप करना है तालीमी निज़ाम में, तो उनके लिए वहाँ पर एक परमानेंट टीचर को भी भेजा जाना चाहिए। रिसेंटली मेरी बेटी हायर सेकेंडरी में पढ़ रही है, उसने मुझे कॉल की कि मम्मा कोई लड़का इधर घुसाया है, वो लड़कियों को मार रहा है। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा एक लड़की ने ड्रग्स किया और उसने लड़कियों को पीटा था। मैं जब हायर सेकेंडरी पहुँची तो मैंने उस लड़के को पकड़ा, मैंने मारा उसको। मतलब मैं कंट्रोल से बाहर हो गई जब मैंने उसकी हालत देखी। जब मैंने अपनी बेटी को बोला क्या बात है, उसने बोला मम्मा इसने लड़कियों को पीटा, इसने मुझे भी धक्का मारा। तो मैं उस टाइम अपने काबू से बाहर हो गई। वहाँ पर टीचर्स मुझे कह रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बट मुझे शर्म आ रही है कि वैसे टीचर्स हैं हमारे कश्मीर में कि वो कहती है मैम आप क्या इस लड़के की ज़िंदगी तबाह करोगे, आप पुलिस के हवाले करोगे इसको। ये तो पहले उसके लिए शेम है कि वो ऐसी बात कर रही है। क्या उस टीचर ने कभी सोचा कि ये लड़कियां हैं, ये सेफ़ कैसे रहेंगे जब तक उनको टीचर्स सेफ़ नहीं रखेंगे स्कूलों में। जब हमारे बच्चे स्कूल में सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ कहाँ रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों का सेक्टर बिल्कुल ख़त्म है। आप गवर्नमेंट बिल्डिंगें देख लीजिए, सिर्फ टाउन में मत कुछ होंगी 1-2 बिल्डिंग्स अच्छी, यहाँ टाउन में भी नहीं है। जिस स्कूल में मैं पढ़ कर गया हूँ, दीवान बाग है हमारा, म्यूनसिपल काउंसिल के बीच में आता है, वहाँ पे एक बिल्डिंग जब मैं पढ़ रहा था तब उसकी संग बुनियाद रखी गई थी, आज तक वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो वहाँ पर हाई स्कूल है, आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ पर टीचरों को बैठने के लिए जगह नहीं है। सिर्फ एक कमरा ऐसा है जहाँ पर टीचर बैठते हैं, बच्चे बेचारे बाहर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। स्कूल का रिजल्ट हर साल 0 आता है। तो निज़ाम अगर हमने बदलना है ना, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। और सोच हमारी जो है ना वो बिल्कुल मुख्तसर सी रह गई है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब हम बच्चों को अपने अगर हम देखें प्राइवेट क्रैच रहते हैं यहाँ पे, टॉडलर स्कूल जिसे हम कहेंगे, तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। ऑलरेडी आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी कुछ टॉडलर्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई के लिए सुविधा रखी गई है। लेकिन आज की इस पैटर्न में हमें लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार ने जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है,
ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से दें, ये भी देखें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम टीचर्स कैसे दे सकते हैं। ये ओवरऑल डेवलपमेंट का एक सिनेरियो रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एज ए पेरेंट भी बात कर सकता हूँ कि ओवरऑल भी हमें, क्योंकि आप इसमें बोर्ड जो है सिर्फ 12th में रहेगा, तो आप हम बच्चों को बोलेंगे आप खोलो 12th में बोर्ड देना है, तो ऐसा काउंसलिंग जो बच्चों को देने की ज़रूरत है कि अब बच्चा पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट सीखेगा। अभी जो प्रिंसिपल GDC यहाँ बैठे थे, उन्होंने ये नज़रिया बताया कि अब सिर्फ बच्चा पढ़ के नहीं निकलेगा, अब वो कुछ ना कुछ सीख के निकलेगा। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल पे अगर वो 1 साल की डिग्री करता है तो शायद डिप्लोमा, 2 साल की तो डिग्री, तो 3 साल की जो रहेगा तो वो ऑलरेडी डिग्री, और MPhil अब कैंसिल कर दिया, अब वो डायरेक्ट PG कर सकता है। दूसरी बात जो है MDM पर अगर बात करें, MDM भी एक टीचर के हवाले दिया गया है। MDM जो बच्चों को जो ये खाना वाना खिलाते हैं 1 बजे, तो उस वक्त जो एक टीचर है वो मसरूफ़ हो जाता है पूरे दिन में बच्चों को वो सब्ज़ी लाने में, चावल लाने में, तेल, हल्दी, मिर्च। मुझे लगता है कि अगर इस पॉलिसी को कन्वर्ट करके एक NGO के हवाले या किसी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए तो ये भी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तो और अगर एजुकेशन सेक्टर पर बात करें, जो BLOs हैं, सबसे जो खमियाजा होता है सिटी के बच्चों को उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाउन में टीचर ज़्यादा हैं तो बच्चे कम हैं स्कूलों में। सबसे इन चीज़ों का जो खमियाजा है वो अपर एरियाज़ के लोगों को देखना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे BLO, जिसको हम बूथ लेवल अफसर कहते हैं, वो भी इसी एजुकेशन में से एक टीचर रखा हुआ है, जहाँ पर 50 या 60 स्टूडेंट हैं। और हमारी जो प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उनकी हालत इतनी खस्ता हो जाती है, जब उनकी एज बढ़ते 8 तक आ जाती है, वो एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। जब उनका बेस ही नहीं बना तो वो आगे क्या तरक्की कर पाएंगे। हमारा जो मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहती है कि ठीक है जो टाउन एरियाज़ हैं इनमें कम से कम फिर भी मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक है, जो अपर एरियाज़ हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो गांव के देहातों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी सी पॉलिसी तैयार की जाए ताकि इनके टीचरों पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो उनके बच्चों पर रहे, बाकी चीज़ों पर ना रहे। और रही बात कि हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कैसे शिफ्ट होते हैं, पहले तो जो टीचर है उसका अपना बच्चा पढ़ता है तो उसे कौन सी टेंशन है। पर ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ये कश्मीरी में कहावत है, ये कहाँ चढ़ जाएंगी, दरख्तों पे चढ़ेंगे, ये कहाँ से DC बन जाएंगे। जब मेंटल जो सेटअप होता है, जो एक टीचर की मेंटालिटी होती है कि उसके माइंड ही में नहीं है कि भाई ये बच्चे पढ़ें, ये आगे जाएं, ये आगे जाकर उसका तो पहले से माइंड सेटअप ये है कि ये कहाँ दरख्तों पे चढ़ेंगे जाके, ये कहाँ पहाड़ों पे चढ़ेंगे, ये कहाँ DC बन जाएंगे, इन्हें तो करनी तो वही मजदूरी है। एक बार का वाक़ा मैं आपके सामने थोड़ा लोगों से शेयर कर लूँ। एक टीचर ने एक बच्चे को पीटा और उस बच्चे ने उसकी शिकायत अपने घर में लगा दी, तो उसका पेरेंट आया, उसका बाप आया, उसने अपने हेडमास्टर को बोला कि सर मेरे बच्चे को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया है। तो वो शिकायत लगाकर चला गया। तो जब ये हेडमास्टर इसको अपने इस टीचर को बोला कि भाई ऐसा नहीं करना था, तो टीचर ने रिएक्ट किया, सर ये पढ़ नहीं रहे थे तो आपको कौन सी चटी है, ना पढ़े, कोई मसला नहीं, आप अपनी ड्यूटी करो। तो ड्यूटी क्या है, वो पैसे की है। आप देखिए ओल्ड टाउन में, हमारे खासकर हमारे बारामूला में ओल्ड टाउन में देखिए घर घर की कहानी है। पेरेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि क्योंकि लड़कियां और लड़के ड्रग्स कर रहे हैं। वो पहले ख़त्म करो ना, उसके बाद आप एजुकेशन आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं रहे हैं तो एजुकेशन कहाँ से पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो ज़िंदगी कहाँ से रहेगी हमारे बच्चों की। और दूसरी ये बात है, हमारे अभी ये सर हैं, हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इन्होंने अभी बोला कि जब हम ऑफिसों में जाते हैं हमारी इज़्ज़त नहीं हो रही है, हम काम नहीं कर सकते। ये इनकी जेन्युइन बात है। यहाँ पर सब ये देखते कि हम बड़े बाप के बच्चे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे नहीं, आप इलिटरेट हो। कुर्सी पे बैठने से पढ़ा लिखा नहीं होता है। पढ़ा लिखा वो होता है जो गरीबों की इज्जत करे, जो गरीबों का काम करे, उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम में अगर जो बड़ा बनना चाहता है, जो शख्स बड़ा बनना चाहता है, वो अपनी सोच को बड़ी करे और उसके बाद हिम्मत ना हारे।
कम हिम्मत कभी नहीं होना। उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी धूप कभी छाँव, लेकिन सोच अपनी जो है ना, उस सोच को हमने बड़ा करना है। जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, हम इस दलदल से कभी बाहर निकल कर नहीं आएंगे। आपको लगता है कि कहीं पे हमारी नौजवान नस्ल ख़त्म हो रही है, अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे समझाएं। अगर वो हमारे समझने से नहीं समझता है, तो ये हमारा आईनी फ़र्ज़ बनता है कि हम पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें, पुलिस का साथ दें हम, कि सर यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं। जब हम आगे आएंगे, एक कदम जब हम आगे आएंगे, तभी तो पुलिस भी हमारे साथ है, कि तब इन चीज़ों में हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इन चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर सकते। और कोई भी कौम, उसका मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल होती है। जब उसकी नौजवान नस्ल को ही ख़त्म कर दिया जाए, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, वो कौम ख़त्म हो जाती है। और हमारा इतिहास हज़ारों साल का पुराना है। हमें गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चल के इस एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे या इसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलरेडी अनाउंस, दैट मीन्स वंस इट हैज़ बीन अनाउंस नाउ इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो मुझे लगता है कि अपने बच्चों का तकदीर बदलने के लिए हमें गवर्नमेंट के साथ इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के, और ख़ासकर जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो ओनर्स है या उनके जो हेड्स हैं, दे हैव टू थिंक कि नाउ दे हैव टू बी लिटिल बिट, एक साल जो रहेगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दे हैव टू बी वर्क वेरी हार्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टाफ। तो यही एक एजुकेशन पॉलिसी पे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सरपंच है, पंच है, वार्ड काउंसलर्स है, या जो भी है, जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, हम शाना बशाना एजुकेशन सिस्टम के साथ चलेंगे। हमारा मसला यह है, हमारे गांव में फायरिंग रेंज है, 7 हाई स्कूल है, तो वहाँ हमने बहुत रिक्वेस्ट किया लोगों से, वहाँ अफसरों से, यहाँ फायरिंग रेंज चेंज करो, कहीं जगह दूसरे जगह फायरिंग रेंज, वहाँ हाई स्कूल है, हम खेलेंगे कहाँ खेलेंगे, ना हमारे गांव में ग्राउंड है ना कुछ है। यहाँ लोग बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, जाएंगे कहाँ, ग्राउंड है नहीं। उशकरा में इतना परफेक्ट टीम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वहाँ फायरिंग रेंज है, 6 हाई स्कूल है, वहाँ गवर्नमेंट गुजर हॉस्टल है, सब कुछ है हमारे गांव में, रोड भी है, सब कुछ, मगर अलबत्ता ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड की वजह से वहाँ फायरिंग रेंज, हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी मने सने से, हमें यहाँ फायरिंग रेंज चेंज करो, वहाँ ग्राउंड बना के दे दो, बाकी कुछ नहीं, हमें खाली ग्राउंड की परवाह है हमारे गाँव में। वहाँ ड्रग्स करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, खेलेंगे कहाँ जाएंगे। हम ये चीज़ बोलते हैं, हम कुर्सी देखते नहीं, मैं ये कुर्सी मेरी होनी चाहिए, वो कुर्सी मेरी होनी चाहिए। हुजूर आप सुबह निकलो, आप गरीबों को मदद करो, घर घर जाकर देखो उनको प्रॉब्लम क्या है, उसको अफसर कहते हैं, उसको सरकार कहते हैं। क्यों हमारी एलजी सरकार हमें पैसा नहीं देती है? पानी की तरह हमारी एलजी सरकार ने पैसा दिया है। मैं वार्ड नंबर 10 से निगत मीर हूँ, मैंने काम किया, मैं करोड़ों का काम अपने इसमें कर रही हूँ वार्ड में। मैं लोगों के परेशानियाँ देखती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों का दर्द नज़र आता है, क्योंकि मैं लोगों की फीलिंग समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं अपना घर बनाऊंगी, मैं अपने जेब भरूंगी, मैं एक इबादत करती हूँ, मैं इबादत के हिसाब से काम कर रही हूँ। आप भी निकलो, आप भी देखो घर घर की कौन सी प्रॉब्लम है। अफसर नहीं मानेगा, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अफसर को डराओ, अभी प्रिंसिपल साहब ने बोला कि ईगो मत दिखाओ, मगर जब इंसान कोई अच्छी इज्जत से नहीं मानता है, क्योंकि हम भी अफसर ही हैं, हम कौन से, हम क्या भिखारी हैं, हम डरेंगे उनसे? अगर लोगों का काम है, लोगों का काम हम करके रहेंगे, हमें डरना नहीं है। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब खैर।